अगर आपको समोसा, कचौरी, पकौड़े या सूजी बेसन आटे के नाश्ते से कुछ हटके बनाने का या खाने का मन हो रहा है तो बिना सोचे आज ही इस चटपटी मजेदार क्रिस्पी नाश्ते को जरूर ट्राई कीजिए, जिसे हमने घर की चीजों से मिनटों में बनाया है। इतना आसान तरीका बताया है कि देखते ही बनाने का मन करेगा। बच्चे क्या मेहमान भी तारीफ करते नहीं थकेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस मजेदार नाश्ते को बनाने के लिए एक बोल में डालिए आधा कप मोटे वाले पोहे। पोहे को हम 1-2 बार पानी बदलते हुए धो लेते हैं ताकि साफ हो जाए। बिल्कुल भी पतले वाले पोहे का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। तो लीजिए, पोहे को धो लिया है और स्ट्रेनर पे रख दिया है ताकि बूंद बूंद पानी निकल जाए। और अब एक थोड़ा बड़ा बोल लीजिए, इसमें डाल दीजिए 2 मीडियम आकार के उबले हुए ठंडे आलू। आप चाहे तो गरम में भी आलू को मैश कर सकते हैं। और अब हम आलू को कस लेते हैं या फिर इस तरीके से कांटे से मैश कर लेते हैं। तो लीजिए, आलू को मैश कर लिया है और अब हम थोड़ी सी सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे। तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि हर सब्जी आप 1-1 चम्मच या 2-2 चम्मच ही डालिएगा। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 बड़ा चम्मच लाल पका टमाटर। टमाटर गला हुआ इस्तेमाल नहीं कीजिएगा और टमाटर का बीज निकालते हुए काटिएगा। सब्जियों को आपको बारीक ही काटना है। 2 चम्मच बड़े वाले ग्रेटर से कसा हुआ गाजर, 2 चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज, 1 चम्मच बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, 2 चम्मच धनिया पत्ती और अब डाल दीजिए 1 बारीक कटा हरी मिर्च, 1 इंच कसा हुआ अदरक, 3 से 4 कसा हुआ लहसुन। बिल्कुल भी जिंजर गार्लिक पेस्ट का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। सूखे मसालों में डाल दीजिए 1/4 टीस्पून काली मिर्ची का पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, चटपटा स्वाद के लिए 1 छोटी चम्मच चाट मसाला और ½ टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। आप तीखी वाली भी लाल मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून डाल सकते हैं। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च आप और भी कम डाल सकते हैं। तो बस इतने से ही हमें मसाले डालने हैं और अब हम मिला लेते हैं। तो इस मिक्स को आपको पहले से बना के नहीं रखना है क्योंकि हमने चाट मसाला डाला, नमक डाला है, तो सब्जियों से जूस अलग होगा। मिनटों में नाश्ते की तैयारी हो जाती है, इसलिए जब बनाना हो तभी मिलाइएगा। तो लीजिए, हमने सभी चीजों को अच्छे से मिला लिया है और अब मैंने लिया है 5 से 6 पीस मीडियम साइज का ब्रेड। अगर आपके ब्रेड का साइज बड़ा है तो 4 ही काफी है। ब्रेड आप 2-3 दिन पुराने भी ले सकते हैं। और अब हम मिक्सी के जार में रफली तोड़ते हुए ब्रेड के टुकड़े को डालते हैं। आपको कॉर्नर्स काटने की जरूरत नहीं है और पीसते हुए ब्रेड क्रम्स बना लेते हैं। तो लीजिए, ताजा ब्रेड क्रम्स तैयार है। इधर पोहे भी बहुत ही अच्छे से फूल गए हैं, बिल्कुल भी गीले गीले से नहीं है। कितने खिले खिले से है। तो बस आलू मसाला के बोल में डाल दीजिए और हाथों से एक बार मैश कर ले ताकि आलू में जो नमी है उसे पोहा सोख कर ले और हल्के हाथों से हम इस प्रकार मैश कर लेंगे। तो लीजिए, मिला लिया है। जब आप आलू का मिक्स ध्यान से देखेंगे ना तो आपको साबुत पोहे भी दिख रहे होंगे, तो टेंशन की बात नहीं है। हमें इसी प्रकार का मिक्स चाहिए। पोहा को एकदम आपको आटा डो की तरह नहीं गूंथना है। और अब डाल दीजिए ब्रेड का चूरा जो हमने अभी पीसा था ना, तो उसमें से आपको थोड़ा ही डालना है। देखिए, अभी भी मिक्सी के जार में है। तो मैं आपको कप का नाप बता रही हूँ, आधा कप आपको लेना है। आप कटोरी से भी माप सकते हैं। तो आपका नाश्ता स्नैक परफेक्ट बने उसके लिए सबसे ध्यान इस बात पे दीजिएगा कि ये जो हम नाश्ते का मिक्स बना रहे हैं ना दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए, अच्छे से ड्राई रहना चाहिए। तो वापस हम एक बार मिला लेते हैं। तो लीजिए, हमने मिला लिया है और देखिए किस तरह से डो की तरह मिक्स बन चुका है। तो कुछ आलू में नमी ज्यादा होती है, कुछ में कम होता है। तो ऐसे में आपका 1-2 चम्मच कम या ज्यादा ब्रेड क्रम्स लग सकता है। अगर आपका इस प्रकार डो की तरह नहीं समेट आ रहा है तो 1-2 चम्मच और ब्रेड क्रम्स डाल लीजिएगा। और वैसे अगर मैं स्लाइस में बताऊं तो मैंने 3 ब्रेड के स्लाइस का चूरा का इस्तेमाल किया है अभी। और अब वापस से एक छोटा सा बोल लीजिए, इसमें डाल दीजिए बाकी बचे हुए ब्रेड क्रम्स, आधा कप। टोटल इस रेसिपी में आपको 1 कप ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल करना है। और अब डाल दीजिए 10 से 12 बारीक कटा करी पत्ता। तो करी पत्ता डालिएगा तो फ्लेवर भी उभर के आएगा और नाश्ते का लुक भी बढ़िया आएगा। और अब ½ टीस्पून चिली फ्लेक डाल दें। तो नाश्ते की सारी तैयारी हो चुकी है और अब हम नाश्ते को आकार दे देते हैं। तो 1 बड़ा चम्मच मिक्स हाथ में लें, थोड़ा सा ऑयल हाथों में लगा लें और रोटी जितना डो लेते हुए गोल कर ले और गोल करते हुए हल्के हाथों से दाब ले।
बहुत ज़्यादा आपको पतला नहीं करना है। तो आपको टिक्की के आकार में बना लेना है। तो बस प्लेट में रख लें। इसी तरीके से सभी नाश्ते को आकार दे दें। तो लीजिए, हमने सारे नाश्ते को कटलेट के आकार में बना लिया है और देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं। आप चाहे तो ओवल आकार में या फिर रोल के आकार में बना सकते हैं। और अब हम ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लेते हैं। तो आपको स्लरी बनाने की जरूरत नहीं है। आलू में बहुत नमी है, बस उलट पलट के हम अच्छे से कोट कर लेंगे। खुद ब खुद ब्रेड क्रम्ब्स चिपक जाएगा और एक्स्ट्रा ब्रेड क्रम्ब्स हम हटा लेंगे। तो ब्रेड और पोहा पकने में वक्त नहीं लगता और आलू उबले हुए हैं और सब्जियां भी 50% पक जाएगी। थोड़ी मोड़ी जो कसर बाकी होगी ना, उसका क्रंच नाश्ते में गजब का स्वाद लाएगा। तो इसी प्रकार कोट कर लें। तो लीजिए, हमने सभी नाश्ते को अच्छे से कोट कर लिया है और अब हम फ्राई करेंगे। अगर आप बिल्कुल भी ऑयल खाना पसंद नहीं करते हैं तो एयर फ्रायर में भी बेक कर सकते हैं। और अब नाश्ते को फ्राई करने के लिए मैंने पैन में ऑयल डाला है। तेल गर्म हो चुके हैं। बहुत धुएंधार गर्म हम नहीं करेंगे, फ्लेम को हम मीडियम करते हैं और एक एक करके स्नैक को डालते हैं। तो हम 2 बैचेस में फ्राई करेंगे। 2 मिनट इसी प्रकार से हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे, उसके बाद ही पलटी करेंगे। तो 2 मिनट हो चुका है। जब लाइट गोल्डन कलर दिखने लगे तब पलटी कर लें। तो देखिए कितना प्यारा कलर आया है। बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता, मुश्किल से आपको 3 से 4 मिनट का ही टाइम लगने वाला है। तो लीजिए, दूसरी तरफ से भी बहुत ही अच्छे से क्रिस्प हो गए हैं। देखिए, तो बस ऑयल से बाहर निकाल लें। तो बच्चों की छोटी मोटी भूख हो या फिर घर की चीजों से जब खाने का मन करे चटपटा नाश्ता, तब बिना सोचे आज ही इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। और मेहमानों को भी जब आप बना के खिलाइएगा ना, तो सब तारीफ करते नहीं थकेंगे। प्लेट में निकाल लें। जब खाना हो तभी फ्राई कीजिए, गर्मा गर्म क्रिस्पी भी लगेंगे। तो बस इसी तरीके से हम सेकंड बैच फ्राई कर लेते हैं। तो लीजिए, हमने सभी नाश्ते को बना लिया है। देखिए कितना टेस्टी मजेदार दिख रहा है ना। तो चलिए बिना देर किए हम सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है पोहा आलू ब्रेड का बहुत ही टेस्टी चटपटा आसान नाश्ता, जिसे खाकर हर कोई तारीफ करते नहीं थकेगा। दोस्तों, आप चाहे तो और भी छोटे आकार में बना सकते हैं। जितना मात्रा हमने लिया है उतने में आपके 8 से 9 पीस नाश्ते बन जाएंगे। तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई कीजिएगा, बिल्कुल भी लो फ्लेम या फिर हाई फ्लेम नहीं कीजिएगा। तो आज हमने बनाया पोहा आलू ब्रेड कटलेट, आप टिकिया भी बोल सकते हैं। तो टेस्ट और बढ़ जाए उसके लिए यहाँ पे मैंने टमाटो केचप और धनिया की तीखी हरी चटनी संग सर्व किया है। तो बिना सोचे आज ही एक बार मेरे कहने पे ट्राई कीजिए। और ज़रा भी वीडियो पसंद आई हो दोस्तों स्नैक की, तो अपना कीमती लाइक ज़रूर देके जाइएगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो बाजार से कई गुना बेहतर आपको घर का ये नाश्ता लगने वाला है। देखिए, तोड़ के दिखाते हो। ऊपर से क्रिस्प और अंदर से चटपटे और मज़ेदार। तो एक बार बनाना तो बनता है। तो कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा।